अस्सलाम वालेकुम। फ्री बेकिंग कोर्स में आप सबको खुशामदीद। मैं आपको आज ये सबसे पहले ये बताऊंगी कि घर में केक बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए। वेट मशीन परफेक्ट मेजरमेंट के लिए और प्रोफेशनल केक बनाने के लिए आपको वेट मशीन बहुत ज़रूरी है। वैसे भी ये घर में होनी चाहिए, लेकिन जो लोग इसको नहीं लेना चाहते तो उनके लिए भी मैं आसानी से सारी उनकी हेल्प आउट करूँगी कि किस तरह से वो मेजरमेंट करके केक बना सकते हैं। और अब हमें चाहिए टर्न टेबल, जो कि परफेक्ट फिनिशिंग के लिए और बहुत अच्छे से ये रोटेट हो जाता है और हमें काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। प्रोफेशनल जो भी काम करना चाहते हैं वो एक टर्न टेबल है, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में प्लास्टिक का मिल जाता है, ले लें। केक मोल्ड के बारे में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे साइज़ अवेलेबल होते हैं। प्रोफेशनल में आप जाना चाहते हैं, स्टार्ट में आप 2 से 3 साइज़ ले सकते हैं, 4, 6, 8 तक आप ले लें। और उसके बाद जो है जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए आप और लेते जाएं। और अगर जिसके पास नहीं है तो बर्फ़ जमाने वाले जो बाउल होते हैं उनको भी आप केक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगे। वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी। मेरे पास जितने थोड़े थोड़े सैम्पल्स मैं दिखा रही हूँ, बाकी मैंने अपना जो है वैरायटी रखी हुई है। और एक स्टाइल के 2-2 3-3 इसलिए रखे हुए हैं कि जब ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, जो प्रोफेशनल में जा रहे हैं उनके लिए ये गाइडेंस है कि उनको फिर एक टाइम में ज़्यादा लेना चाहिए। कपकेक ट्रेज जो हैं मेरे पास 2 हैं, एक 6 कैविटी मोल्ड है और 12 कैविटीज़ मोल्ड है। इसमें एजेस दिखा रही हूँ मैं आपको, मैंने इसके एजेस फोल्ड किए हुए हैं। मैं आपको जो है पतीले में बेक करना सिखाऊंगी। ये मेरे पास काफ़ी पुराना है। शुरू में मैंने सिर्फ 6 कपकेक्स वाला लिया था जो कि नॉन स्टिक था, लेकिन अब यूज्ड हो के तो बेचारे का ये हाल हो गया है। और कोई मसला नहीं है, हम इसमें लाइनर लगाएंगे और इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छी बेकिंग होगी। रिमूवेबल बॉटम केक मोल्ड्स जो हैं बहुत अच्छे होते हैं और चीज़ केक, मूस केक और डिज़र्ट्स वगैरह बनाने के लिए, जेलो डिज़र्ट्स बनाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। केक बनाने के लिए भी बहुत आसानी से केक इनमें से बाहर आ जाता है, लॉक हो जाते हैं। और ये भी ले लेने चाहिए बिगनर्स को, इनसे भी काफ़ी अच्छी हेल्प आउट हो जाती है। एक डिजिटल थर्मामीटर लेना चाहिए गनाश वगैरह बनाने के लिए। फर्दर आपको जो डिटेल वर्क करना है प्रोफेशनल बेकिंग के लिए, उसके लिए थर्मामीटर लाजमी है। इससे आप जो है हीट, टेम्परेचर और कूलनेस वगैरह सारी चेक करते हैं। स्पैचुलास मैंने लिए हैं बहुत सारे, लेकिन एक एडवाइस आपको दूंगी कि इस तरह का जो टॉप अलग हो जाता है वो मत लीजिएगा। कोई भी चॉकलेट या क्रीम, इवन क्रीम इतनी लाइट वेट होती है उसमें भी ये जाके फंस जाता है और किसी काम का नहीं रहता। बिना जॉइंट के जो है वो आप स्पैचुला लें। आपको इतने सारे लेने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 ले लें, काफ़ी होते हैं। मैंने तो अब इतने अरसे से ले रही हूँ थोड़े थोड़े। इनका फ़ायदा ये है कि बाउल से अच्छी तरह हर चीज़ बाहर आ जाती है। पैलेट नाइफ का ये एक 3 वाला सेट आता है, ये स्मॉल साइज़ होता है और ये बहुत अच्छा रह जाता है इसमें मिनी बंटो केक के लिए और डेकोरेशंस के लिए, और इनकी केक की फिनिशिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। ज़्यादातर मैं ये लार्ज वाला स्पैचुला यूज़ करती हूँ। इससे क्रीम सेट करना और उसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। और एक चीज़ जो मैंने फ़ालतू ली हुई है, जो मैंने आज तक के करियर में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की है, वो ये केक लेवलर है। बिगनर्स के लिए है। मैंने भी ऐसे ही शुरू में सुना था और ले लिया, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए मुझे आज तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। मेरी प्रैक्टिस वैसे ही हो गई है और ये मैंने पैसे ज़ाया करके रखा हुआ है। आप अगर लेना चाहते हो तो ले लें, आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो ना लें। स्केल बहुत ज़रूरी है। आपको केक का साइज़, पैन का साइज़, बोर्ड, बॉक्स, इवन के हर चीज़ की मेजरमेंट करके आपको जो प्रोफेशनल बेकिंग में जाना पड़ता है। और स्क्रैपर्स यूज़ करने पड़ते हैं फिनिशिंग के लिए। ये एक 3 का प्लास्टिक स्क्रैपर्स का सेट बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाता है। राउंड है, इसमें कॉम है, वेव लाना चाहते हैं जैसे भी है तो ये सारा ईजीली इससे हैंडल हो जाता है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये लेनी चाहिए। कुकी कटर आप लोगों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, बिगनर्स के लिए या हाउस बेकर जो बस शौकीन हैं घर में केक बनाने के, लेकिन अगर ले लेते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाती है डेकोरेशंस वगैरह में भी। और बच्चों के डिज़ाइनिंग जो है, आप इसके अलावा केक के अलावा भी नगेट्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के बाज़ार में कुकीज़ अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं बीटर की तरफ। मेरे पास ये बहुत सदियों पुराना जो एक बीटर पड़ा हुआ है, मैनुअल इलेक्ट्रिक बीटर है, मैं यही यूज़ करती हूँ। इसके नंबर वगैरह तो मिट गए हुए हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके 2 तरह के मिक्सर होते हैं। ये फ्लावर शेप में जो है, यही मिक्सर एग बीटिंग वगैरह के लिए और केक बैटर बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ये सेकंड वाला जो है, ये भी एक रेसिपी में यूज़ होता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी बना के। और हैंड विक्स जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज़ होता है।
रोलिंग पिन मेरे पास प्लास्टिक के भी हैं और इसके 2 साइज़ेस हैं। इनके ऊपर बैंड लगा हुआ होता है जो कि बहुत कन्वीनियंट होता है फॉन्डेंट और कुकीज़ वगैरह को इवनली बेलने के लिए। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वुडन रोलिंग पिन जो घर में रोटियां वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बेकिंग के लिए बटर पेपर बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत आसानी हो जाती है, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा जो है पाइपिंग बैग्स हैं, पाइपिंग बैग्स मुख्तलिफ साइज़ में आते हैं, मोस्टली ये 3 साइज़ में आते हैं। मेरे पास ये मीडियम वाला साइज़ है और अगर आपके पास आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बाद में बता दूँगी। और अब आती है नोज़ल्स की बारी। मैंने स्मॉल नोज़ल में 24 का पैक लिया था जो मेरे लिए यूज़लेस है, बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर मैं ये जो बाद में मैंने सेपरेट नोज़ल्स ली हुई हैं, इसमें रोजेस नोज़ल्स हैं, 2 साइज़ उसके हैं, मीडियम और लार्ज में है। और इस तरह मुख्तलिफ नोज़ल्स हैं जो मेरे बाद में यूज़ होती हैं। कपलर्स लिए हुए हैं जिनमें एक वक्त में 2 तरह के कलर की क्रीम जो है पाइपिंग बैग में डाल के तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लीफ नोज़ल्स हैं, ये सब मैंने सेपरेट लिए थे। रशियन नोज़ल मैं आपको दिखा रही हूँ। रशियन नोज़ल सिर्फ बटर क्रीम के साथ बहुत अच्छी जाती हैं और व्हिप क्रीम बहुत अच्छी स्टिफ हो तो चलती है। पाकिस्तान में इतना अच्छा मौसम नहीं होता है सर्दियों के अलावा। ये पाइपिंग टिप है और 0 साइज़ है, इनके साथ राइटिंग वगैरह करते हैं। 1M और 2D मेरी बहुत फेवरेट नोज़ल्स हैं। इसके अलावा जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको सारी नोज़ल्स का आइडिया आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। आप तभी परचेज़ करें जब आपको इनकी ज़रूरत हो, बिला वजह इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 24 नोज़ल का सेट मंगवाना है तो वो मीडियम या लार्ज वाला मंगवाएं। केक डेकोरेशंस के लिए हमें प्लास्टिक के इस तरह के टूल्स चाहिए जो कि शुगर वर्क के लिए, फॉन्डेंट वर्क के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ये एक ही दफ़ा आप परचेज़ कर लें, बहुत रीज़नेबल होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। शुगर आर्ट के लिए, आपके फॉन्डेंट वर्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और पेपर सीज़र चाहिए ये, और इसके साथ हमें जो है ये बॉल टूल्स जो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, थोड़े हैवी वेट होते हैं, लेकिन ये फ्लावरिंग के लिए और फॉन्डेंट वर्क और गम पेस्ट के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अब ये एडिबल मार्कर है जो फॉन्डेंट वर्क के लिए हम और केक के ऊपर डेकोरेशंस के लिए, राइटिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं और ये बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में हर कलर में मिल जाते हैं। फॉन्डेंट कटिंग नाइफ़ है, इसका जो ब्लेड है रिप्लेस हो जाता है। मैं बहुत इजीली इसको पकड़ रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन आप बहुत एहतियात से काम करें क्योंकि इसके एजेस बहुत शार्प होते हैं। पेंटिंग के लिए और वाटर वगैरह, ग्लू वगैरह के इस्तेमाल करने के लिए ब्रश हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरा टूट भी गया लेकिन मैं इसकी जान नहीं छोड़ रही, मुझे बहुत पसंद है और ये मेरा बहुत ही, जो इसके बगैर मेरा काम नहीं होता है। ये गोल्डन कलर के लिए मैं यूज़ करती हूँ राइटिंग वगैरह को फिलिंग करने के लिए। साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा मार्कर कलर्स वगैरह स्केचिंग के लिए रखे हुए हैं, केक का स्केच बनाती हूँ। हाँ जी, अब सेब की बारी है। ये स्ट्रेनर जो है, कोई भी आप घर में जो आम आटा वगैरह छानने के लिए, मैदा छानने के लिए यूज़ करते हैं वही करें, कोई इतना ख़ास लेने की ज़रूरत नहीं है, मकसद सिर्फ लम्स फ्री करना होता है। और फॉन्डेंट वर्क और शुगर वर्क करने के लिए सिलिकॉन मैट बहुत अच्छा है। सिलिकॉन मैट जो है इसमें जो है नॉन स्टिकी होता है, इसमें बहुत आसानी से एक्स्ट्रा पाउडर वगैरह डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें मेजरमेंट भी लिखी हुई है तो वो अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है। हाँ जी, और बाउल्स के बगैर, मिक्सिंग बाउल्स के बगैर काम नहीं होता है। बहुत डिफरेंट साइज़ के बाउल्स आपको चाहिए। इस वक्त मैंने छोटे रखे हुए हैं और स्टेनलेस स्टील के रखे हुए हैं। ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं आपके हाथों की सेफ्टी के लिए। आप अच्छे से ग्लव्स यूज़ करें बेकिंग करने के लिए। केक को बहुत अच्छी तरह से कट करने के लिए नाइफ्स बहुत ज़रूरी हैं। आप एक ले लें, मैंने तो एक्स्ट्रा लिया हुआ है और ये वाला जो है ये ज़्यादा अच्छी कटिंग करता है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप सबका चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।